मेरे आत्मिक स्वजनों, सादर जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय श्री राम। मैं डॉक्टर रुद्रराज मिश्र, शिक्षक प्रतिनिधि, अयोध्या मंडल, उत्तर प्रदेश। जंतर मंतर पर विगत दिनों नीट परीक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ वह देश के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षा जगत के लिए और किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी स्थिति में न तो ग्राह्य है न तो स्वीकार्य है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि लोकतंत्र में अन्याय के प्रतिकार हेतु आंदोलन एक जोरदार माध्यम है। अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए, अनाचार का प्रतिकार होना ही चाहिए, किंतु प्रतिकार का यह तरीका जिसमें ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को खुलेआम गालियां दी जाएंगी, हमारी सेना को खुलेआम गाली दी जाएगी, हमारे पुलिस बलों पर आक्रमण किया जाएगा और छात्रों के आंदोलन के नाम पर वे लोग भी जाएंगे जो अन्य दलों के, पार्टियों के या तो समर्थक हैं या उन्हें देश की यह समता, ममता और एकता वर्तमान में अच्छी नहीं लग रही है। मैं यह नहीं कहूँगा कि उनके पीछे कोई बाहरी सोच भी हो सकती है, क्योंकि यह जांच का विषय होगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि मैंने भी अपने छात्र जीवन में और एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में एक नहीं अनेक धरने लगाए हैं, अनेकों आंदोलन किया है, सड़क से सदन तक हमने घेराव भी किया है, लेकिन कभी भी नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का हनन नहीं किया है। देश की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए, अपने अधिकारों की मांग करते हुए अधिकारियों, नेताओं, सभी दलों के लोगों, सभी भारतीयों का पूरे मनोयोग से हमने सम्मान किया है। संभव है कि हमें 100% सफलता नहीं प्राप्त की, लेकिन जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने सकारात्मक आंदोलनों से ही प्राप्त किया। काकरोचों ने जिस तरह से ब्राह्मणों को गाली दिया, जिस तरह से क्षत्रियों को गाली दिया, वैश्यों को गाली दिया, मोदी जी को गाली दिया, योगी जी को गाली दिया, उससे अधिक ताज्जुब मुझे उन नौजवान युवतियों को लेकर हो रहा है जिनके पोस्टर पर ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे, ऐसी ऐसी गालियां लिखी थी जिसे झगड़ा होने पर भी कोई बदतमीज से बदतमीज लड़का या लड़की दूसरे को नहीं बोलता, जिसे बोलने से पहले जबान कट जानी चाहिए। मुझे तरस आता है इन बच्चों के परिवारों के संस्कारों पर, इनकी परवरिश और इनके परिवेश पर। हम लोगों ने अपने जीवन में एक छात्र के रूप में हो या शिक्षक के रूप में कभी जाति, वर्ग, संप्रदाय का ध्यान में नहीं रखा। एक शिक्षक के लिए सबसे प्रिय विद्यार्थी वही होता है जो अनुशासित हो, आज्ञाकारी हो, नियमित हो। अगर हमारा भी बेटा, हमारा भी बाल गलती करता है तो हम उसे अवश्य ही दंडित करते हैं, डांटते हैं। शिक्षक का हृदय तो मक्खन जैसा होता है। हमारा छात्र भी कदाचित ऐसे ही स्वभाव का, ऐसे ही संस्कार का होना चाहिए। लेकिन आंदोलन की आड़ में जिन लोगों ने भी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को गालियां दिया, नीट विद्यार्थियों के नाम पर होटलों में जश्न मनाए, कानून को तोड़ा, व्यवस्था को भंग किया, हम उसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं। भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और देश की सभी प्रांतीय सरकारों से यह विनम्रता के साथ मांग करते हैं कि जिन्होंने भी जातीय उन्माद फैलाया,
जाति वर्ग संप्रदाय को लेकर के गालियां दिया, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की मर्यादाओं का हनन किया, हमारे सशस्त्र बलों, हमारी सेनाओं को गालियां दिया, ये कतई क्षमा के पात्र नहीं है। इनको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि इससे दंड मिलेगा तो निसंदेह न्याय की व्यवस्था और पुष्ट होगी। हम अन्यायपूर्ण कार्यों के प्रतिकार के समर्थक हैं। जो भी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं या करेंगे, लोकतंत्र में हम उनका स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जहां कहीं भी इस तरह की अल्हड़ता, उद्दंडता और आवारापन होगा, हम उसके खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। जो भी लोग हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सेनाओं और पुलिस जनों को टारगेट करेंगे, तो ये मत भूलें कि ज्वाला प्रचंड बन सकती है, छोटी सी चिंगारी भी उड़कर छप्पर तक जा सकती, छप्पर में आग लगा सकती। हमने धैर्य रखा है, लेकिन पौरुष हमारा समाप्त नहीं हुआ। एक शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। हमारे छात्रों की मांगें पूरी हों, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन छात्रों के आड़ में जो भी गुंडे थे, उन्मादी थे, उपद्रवी थे, उनको अवश्य में जेल में डाला जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम समस्त लोग इस कार्य में सत्ता और सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।